दोस्तों जीएसटी में जब हम टैक्स पे करते हैं तब इसकी कैलकुलेशन कुछ इस तरह लगाई जाती है। जीएसटी टैक्स पेबल इज इक्वल्स टू जीएसटी आउटपुट माइनस जीएसटी इनपुट। जो जीएसटी सेल करते टाइम लगता है उसे जीएसटी आउटपुट बोलते हैं और जो जीएसटी परचेस करते टाइम लगता है उसको जीएसटी इनपुट बोलते हैं। जीएसटी इनपुट को हम आईटीसी भी बोलते हैं और उसका पूरा नाम होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। दोस्तों होता ये है कि जब भी हम कोई गाड़ी खरीदते हैं जैसे कि कार, मोटरसाइकिल, बस, लोडिंग व्हीकल, ऑटो रिक्शा, टेम्पो ट्रेवलर, बैटरी रिक्शा एटसेट्रा एटसेट्रा, तो हम बिल में अपना जीएसटी नंबर भी लिखवा देते हैं और उस बिल को लेकर अपने सीए के पास जाते हैं और कहते हैं सीए साहब ये हमने गाड़ी खरीदी है, इस पर काफ़ी जीएसटी भी लगा है, इसका आईटीसी क्लेम कर लेना ताकि मुझे इसका फ़ायदा मिल जाए। ऐसे केस में आपका सीए आपको मना कर देता है कि भाई साहब इसका इनपुट नहीं मिलता। अब सवाल ये उठता है कि जीएसटी में किन गाड़ियों का इनपुट मिलता है और किन का नहीं मिलता। हेलो दोस्तों, डिजिटल सी में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों आज जो हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं उसमें आपको बताएंगे कि जीएसटी में किन गाड़ियों का इनपुट मिलता है और किन का नहीं मिलता। सबसे पहले हम आपको जीएसटी के उस कानून की तरफ लेकर चलते हैं जिसमें ये बताया गया है कि किन गाड़ियों का इनपुट नहीं मिलता है। जीएसटी का सेक्शन है सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लोज ए। वो ये कहता है कि मोटर व्हीकल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्संस हैविंग अप्रूव्ड सिटिंग कैपेसिटी ऑफ नॉट मोर देन 13 पर्संस इंक्लूडिंग द ड्राइवर। बाकी कुछ आगे और लिखा है कि एक्सेप्ट व्हेन दे आर यूज फॉर मेकिंग द फॉलोइंग टैक्सेबल सप्लाईज नेमली ए, बी और सी, ये सब बातें लिखी हैं। तो पीले अक्षरों में लाइन लिखी है मोटर व्हीकल से लेकर इंक्लूडिंग द ड्राइवर। इस बात का जो मतलब है ऐसे मोटर व्हीकल्स जिनका नेचर पैसेंजर व्हीकल हो और उनमें ड्राइवर सहित कुल मिलाकर 13 सवारी ही बिठाई जा सकती हो, तो ऐसे मोटर व्हीकल को परचेज करने पर आप उसके आईटीसी को क्लेम नहीं कर सकते भले ही वो आपके बिजनेस में यूज आती हो। सर इस बात का क्या मतलब है? हो सकता है कि कानून में लिखी बात आपको आसानी से समझ में नहीं आई हो, इसलिए हम आपको आसानी से इस कानून को समझा देंगे ताकि आप तो ये बात समझ ही जाएंगे बल्कि आप ये दूसरों को भी बता पाएंगे कि जीएसटी में किन गाड़ियों का इनपुट मिलता है और किन का नहीं मिलता। दोस्तों सबसे पहले इस गाड़ी को देखिए, ये मोटरसाइकिल है। आपको क्या लगता है इस गाड़ी का नेचर क्या है? ये नेचर है इसका पैसेंजर व्हीकल। और इसकी सीटिंग कैपेसिटी क्या है? सीटिंग कैपेसिटी है 2। आपको इसका इनपुट नहीं मिलेगा भले ही आपके बिजनेस में काम आती हो, चाहे आप इसको माल लाने या ले जाने में यूज करें, चाहे बिजनेस के काम से कहीं आने जाने में। दोस्तों होता क्या है कि कई बार लोग मोटरसाइकिल खरीदने के बाद भी बोलते हैं साहब हम तो इससे अपना माल लाने या ले जाने में यूज करते हैं। तो देखिए दोस्तों है ये पैसेंजर व्हीकल। तो पैसेंजर व्हीकल जिनकी कैपेसिटी 13 तक है उनका आप इनपुट क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन कुछ कंडीशंस, कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जब आप इनका इनपुट क्लेम कर सकते हो, यानी कि बाइक का इनपुट आप क्लेम कर पाओगे भले ही वो पैसेंजर व्हीकल है, भले ही उसकी सीटिंग कैपेसिटी 2 है। तो कब किन कंडीशंस में उनका इनपुट मिल जाएगा? पहला है कि मान लो आपका बाइक टैक्सी का बिजनेस है या फिर आप बाइक को किराए पर देते हैं, इसका कारोबार है आपका, या फिर आपका ट्रेनिंग स्कूल है। ट्रेनिंग स्कूल का मतलब हुआ कि आप लोगों को गाड़ी चलाना सिखाते हैं, बाइक चलाना सिखाते हैं, या फिर आपका बाइक खरीदने बेचने का ही कारोबार है। तो ये वो सिचुएशन, वो कंडीशंस हैं जब आप बाइक का इनपुट ले सकते हो। इसी तरह दोस्तों इस व्हीकल को भी देखिए, ये कार है, इसका जो नेचर है वो पैसेंजर व्हीकल है। इसकी जो सिटिंग कैपेसिटी आती है जनरली 4, 5 या 7 आती है। अब आपको इसका भी इनपुट नहीं मिलेगा भले ही आपके बिजनेस में काम आती हो, चाहे आप इसको माल लाने या ले जाने में यूज़ करें, चाहे बिजनेस के काम से कहीं आने जाने में। तो वही चीज़ है, नेचर पैसेंजर व्हीकल है। बहुत सारे लोग पैसेंजर व्हीकल को लोडिंग गाड़ी की तरह यूज़ करते हैं। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको इसका इनपुट नहीं मिलेगा। आप चाहे अपने घर से ऑफिस जाने में करें, चाहे ऑफिस की मीटिंग जाने में करें, आपको इसका इनपुट नहीं मिलेगा क्योंकि इसकी सिटिंग कैपेसिटी 13 तक है। लेकिन कुछ सिचुएशंस, कुछ कंडीशन ऐसी हैं जब आप कार का भी इनपुट ले सकते हो। पहली है कि आपका मान लो कार टैक्सी का बिजनेस है, या फिर आप कार किराए पर चलाते हैं, या फिर आपका ट्रेनिंग स्कूल है, या फिर ड्राइविंग स्कूल जैसे होता है ना मोटर ड्राइविंग स्कूल, मोटर कार चलाना सिखाते हैं आप, वो स्कूल है आपका, तो भी आप इनपुट क्लेम कर सकते हो। या फिर आपका कार खरीदने बेचने का ही कारोबार है, यानी कि आप कार के डीलर हो, तो आप इन सिचुएशन में, इन कंडीशन में कार का भी इनपुट ले सकते हो। इनके अलावा और कोई सिचुएशन है जैसे कि पीछे बताया तो आप इसका इनपुट कभी भी क्लेम
नहीं कर सकते। दोस्तों एक बार इन गाड़ियों को देखिए, ये सब पैसेंजर व्हीकल हैं और उनकी सीटिंग कैपेसिटी 13 है या 13 से कम है, मतलब 13 तक है मैक्सिमम, क्योंकि टेम्पो ट्रेवल को हम एक बार मान लेते हैं कि भाई 11, 12, 13 लोग आ जाते हैं इसमें। और ये जो सीटिंग कैपेसिटी है ये अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी है। कई लोग तो बोलेंगे सर हम तो बिठा लेते हैं एडजस्ट करके, ठीक है, ऐसा नहीं होता। इसलिए जो नियम आपको बाइक और कार के लिए बताए गए हैं, सेम यही नियम इन गाड़ियों या इन जैसी सब गाड़ियों पर लागू होते हैं। मैं इन जैसी सब गाड़ियां इसलिए बोल रहा हूँ, किसी भी तरह का पैसेंजर व्हीकल जो ऐसा है जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 13 तक है, उन सब पर भी वही नियम लागू हैं जो अभी आपको बाइक और कार के लिए बताए गए हैं। यानी कि आप उनका इनपुट क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन कब कर सकते हो? जब आप उनको बेचते खरीदते हो, जब आपका कारोबारी खरीदने बेचने का है, जब आप उनको टैक्सी के रूप में चलाते हो, जब आप उनको किराए पर चलाते हो, या फिर आप उनको ट्रेनिंग के लिए यूज़ करते हो। मतलब आपका कारोबारी ये है, बिजनेस ये है कि आप ड्राइविंग स्कूल सिखाते हो, मतलब ड्राइविंग स्कूल आपका कारोबार है। अब एक बार इस व्हीकल को देखिए, बस है, आपको दिख रहा होगा सब लोगों को। इसका नेचर पैसेंजर व्हीकल है, लेकिन इसकी सीटिंग कैपेसिटी देखिए कितनी, 13 से प्लस ही निकलेगी इसकी सीटिंग कैपेसिटी। तो जिन पैसेंजर व्हीकल की सीटिंग कैपेसिटी 13 से ऊपर होती है, आप उनका इनपुट क्लेम कर सकते हो, आपको इसका इनपुट मिल जाएगा, क्योंकि जो नियम आपको बताया गया है वो 13 या 13 से कम सीटिंग कैपेसिटी वाले पैसेंजर व्हीकल पर ही लागू होता है। अब एक बार इन गाड़ियों को भी देखिए, ये सब लोडिंग व्हीकल हैं। इन गाड़ियों को खरीदने पर ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपको इनका जीएसटी इनपुट नहीं मिलेगा, इसलिए आप इन गाड़ियों का जीएसटी इनपुट क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों ये सारी लोडिंग व्हीकल हैं। लोडिंग व्हीकल में चाहे उसमें कम सामान आता हो या ज़्यादा सामान आता हो, बाय नेचर लोडिंग होना चाहिए, ठीक है। तो लोडिंग व्हीकल का आप आसानी से इनपुट क्लेम कर सकते हो, कहीं भी नेगेटिव या ब्लॉक क्रेडिट में लोडिंग व्हीकल्स नहीं है। इसी तरह लास्ट में जो आपको मैं बात बताना चाहता हूँ वो इम्पोर्टेंट ये है कि आप मान लीजिए आपके पास जो भी मोटर व्हीकल है उसका टायर ट्यूब बदलवाते हो आप, या उसका कोई रिपेयर मेंटेनेंस करवाते हो, कोई उसकी सर्विस कराते हो, उसका कोई इंश्योरेंस कराते हो, उस पर भी जीएसटी लगता है। तो उसके लिए भी सेम वही बात लागू होती है। कि दोस्तों आखिरी में आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि जिन गाड़ियों को खरीदने पर आप उनका इनपुट क्लेम नहीं कर सकते, तो उन पर किए गए किसी भी खर्चे का भी इनपुट क्लेम नहीं कर सकते। जैसे कि मान लो आपकी बाइक है और आपका कारोबार नहीं है वो, तो उसमें टायर ट्यूब रिपेयर मेंटेनेंस इंश्योरेंस कराया, तो आप उसका इनपुट क्लेम नहीं कर सकते खरीदने पर, तो उसके खर्चों का भी इनपुट क्लेम नहीं कर सकते। इसी तरह मान लीजिए जिन गाड़ियों को परचेज करने पर आप उनका जीएसटी इनपुट क्लेम कर सकते हो, तो उन पर किए गए खर्चों का भी इनपुट क्लेम कर सकते हो। यही हमारा इस वीडियो का मकसद था बताने का, कि जीएसटी में किन गाड़ियों का इनपुट मिलता है और किन का नहीं मिलता। दोस्तों हमारी आज की वीडियो से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।